अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है ये मेरी गुजारिश है कि ज़रा गौर से समाअत फरमाइए आप। और इसका जो बुनियादी मुखातिब हैं, जिन लोगों से मैं मुखातिब हूँ, वो पाकिस्तान से आने वाले हमारे भाई हैं जो वर्कर्स, लेबर जॉब्स या ब्लू कॉलर जॉब्स, जिसको हम ब्लू कॉलर जॉब्स कहते हैं, यानी मजदूरी वगैरह, मैनुअल लेबर है, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर सब इसमें आ जाता है। वो लोग हैं मेरा मुखातिब। देखिए, मुत्तहिदा अरब अमारात में तकरीबन 2 दहाइयों से रहते हुए हमने बहुत सारे यहाँ के फेजेस देखे हैं, बहुत सारे अदवार देखे हैं और बहुत सारे तजुर्बात से हम गुजरे हैं। तो पाकिस्तान से आने वाले जो हमारे वर्कर्स हैं, उनकी यहाँ पर डिमांड, जिसको हम कहते हैं, वो रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। तो आपको पता है ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे 170 से, बल्कि कुछ अंदाज़ों के मुताबिक तकरीबन 200 के करीब मुल्कों से आने वाले लोग यहाँ काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स कर रहे हैं, उसमें ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, सब तरह की जॉब्स शामिल हैं, बिजनेसेस शामिल हैं। लेकिन मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ वर्कर्स की, उन वर्कर्स की जो मजदूरी करने आते हैं लेबर की हैसियत से, स्किल्ड अनस्किल्ड। तो पाकिस्तानी मजदूर की किसी ज़माने में यहाँ बहुत अहमियत थी और उनको काम बड़ी आसानी से मिल जाता था। मगर अब ये सूरत हाल है कि हमारे पाकिस्तान से आने वाले मजदूर भाइयों की बजाय इंडियन मज़दूरों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो हमने सोचा कि इसके असबाब क्या है, आखिर क्या वजह है कि ये सूरत हाल क्यों बदल रही है। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जो रिक्रूटमेंट के काम से मुतालिक हैं, या ऐसे दोस्त जिनके अपने बिजनेसेस हैं, उनसे भी इस मौजू पे तफसीली गुफ्तगू हुई। और मैं आज आपके सामने उसका खुलासा मुख्तसरन पेश करता हूँ, जिससे आपको उन वजूहात को जानने में मदद मिलेगी जो इस मसले का बायस है। तो मुख्तसरन चंद एक नुकात मैं अर्ज़ करूँगा, ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा। सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे पाकिस्तान से आने वाले, वो, आप नाराज़ ना होइएगा प्लीज़ इस बात को। मेरा इसमें इंटेंशन या मेरी नीयत या इरादा और ख्वाहिश ये है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, क्योंकि अगर हम अपनी गलतियों पे इसरार करेंगे, उनसे सीखेंगे नहीं, उन्हीं को दोहराते रहेंगे, तो फिर कभी भी इस्लाह अहवाल नहीं हो सकती। ठीक है ना, हमारी सूरत हाल कभी बेहतर नहीं हो सकती। इसलिए पहले हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो पहली बात यह है कि हमारे जो लोग हैं अखलाक में, गुफ्तगू में पोलाइट नहीं है, बहुत रूड है। अक्सर रिक्रूटर्स ये कहते हैं कि पाकिस्तानी जो वर्कर्स हैं, जब वो काम करते हैं तो अपने बॉसेस, अपने सुपरवाइज़र्स, अपने कॉलीग्स के साथ उनका रवैया जो है वो मुनासिब नहीं होता। तो ये जो चीज़ है, ये एक बहुत बड़ी इसकी अहमियत है, आपको मालूम है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे मज़हब में भी और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अखलाक हसना की अहमियत पे ज़ोर दिया है कि हमारे बेहतरीन लोग वो हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं। तो ये वैसे भी हमारे लिए एक लाजमी और ज़रूरी अमर है कि हम अच्छे अखलाक के मालिक हों। और जब यहाँ पे गैर मुल्क में आप आते हैं रोज़गार के लिए, तो ज़ाहिर है यहाँ इस चीज़ की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको कतन ये नहीं कह रहा कि आप ग़ुलामी करें या आप एक ग़ुलामाना रवैया अख्तियार करें और झुक के आप उनको सलाम करें, मेरा ये मतलब नहीं है। मगर मेरी गुजारिश ये है कि एक, देखिए ना, ये तो एक बुनियादी इंसानी वस्फ़ है कि आप लोगों से अखलाक से बात करें। तो इस चीज़ पे रूडनेस का मुज़ाहरा ना करें और थोड़ा स्माइल के साथ मुस्कुरा के, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि जब आपको काम दिया जाए उसको पूरी मेहनत और जान फशानी के साथ करें, नेक नियति के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे लोग मेहनती नहीं हैं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि वो थोड़ा इस मामले में कुछ कमी आ जाती है। तो ज़ाहिर है जो एम्प्लॉयर है उसको तो ऐसे ही एम्प्लॉई चाहिए जो हार्ड वर्कर हो, हार्डली वर्कर ना हो बल्कि हार्ड वर्कर हो। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आपको जो भी काम दिया जाए, आप बिला चून चरा बड़ी मेहनत के साथ और उसको ज़िम्मेदारी के एहसास के साथ करें, उसमें लापरवाही का मुज़ाहरा ना करें। तीसरी बात जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि
हमारे जो लोग हैं वो बहुत शॉर्ट कट्स के चक्कर में होते हैं कि वो आते हैं, एक कंपनी ज्वाइन करते हैं और फिर उनकी कोशिश होती है कि 2-3 महीने के अंदर ही वो कंपनी स्विच करें और उससे अच्छी जॉब कहीं तलाश करें। तो ये जो चीज़ है ये भी एक मनफी तासुर पैदा करती है, और जो एम्प्लॉयर है आपको पता है जब वो आपको जॉब देता है तो उस ने आपके वीज़े की जो कॉस्ट है वो बर्दाश्त करनी होती है, उस पर अच्छा खासा खर्च होता है, और आपके बाकी जो लवाजमात हैं जिसमें लेबर कार्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, तो उसका खासा खर्च होता है। अगर आप स्विच कर जाते हैं, और कई ऐसे लोग हैं वो परवाह नहीं करते कि उन पर बैन भी लग जाए, वो पाकिस्तान चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं या यहीं रह के कुछ दूसरी जगह जाने की कोशिश करते हैं। तो गुजारिश है कि अच्छी जॉब तलाश करना आपका हक है, मगर इतना जल्दी नहीं कि आप आते ही 2-3 माह के बाद ही भागने की कोशिश करें। उसकी बजाय थोड़ा सा 1-2 साल उसी कंपनी में रहें, उसके बाद आपको बेहतर चांसेस मिले तो ये आपका हक है, और बिल्कुल मिलते हैं। जब आपका यहाँ का तजुर्बा, एक्सपीरियंस हो जाता है 1-2 साल का, तो उसके बाद आपको कोई दूसरी कंपनियाँ, बल्कि अपनी कंपनी भी अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी ऑफ़र करती है, तो वो उस वक्त आप स्विच करें, मगर इसमें जल्दबाजी का मुज़ाहरा ना करें। ठीक है जी, एक ये बात। अच्छा जी, अगला नुक्ता ये है कि हमारे यहाँ से जो लोग आते हैं वो अनस्किल्ड लेबर, यानी उनको कोई हुनर, कोई फ़न नहीं आता। ठीक है, वो अनस्किल्ड लेबर की हैसियत से, हेल्पर, लेबर, मज़दूर की हैसियत से आते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि उनको एक तो जॉब्स पहले मिलती मुश्किल से हैं, फिर अगर मिल भी जाती है तो उसके अंदर उनका मुआवजा, उनकी सैलरी, उनकी तनख्वाह बहुत कम होती है। तो प्लीज़ यहाँ आने से पहले कोई ना कोई हुनर, इलेक्ट्रीशियन, एसी टेक्नीशियन, प्लम्बर, पेंटर, मेसन, कोई काम, कोई हुनर सीख कर आएँ। इससे आपको यहाँ बहुत फ़ायदा होगा, अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज मिलेगा। और यहाँ के अगर आप चाहेंगे कोई हुनर या कोई स्किल सीखते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो छोटे मोटे कोर्सेज़ भी अगर करते हैं तो वो बहुत महंगे होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव पड़ेंगे। तो पाकिस्तान से ही आप थोड़ा तजुर्बा, थोड़ी स्किल्स, महारत, हुनर सीख कर आएँ, उससे आपको यहाँ बहुत फ़ायदा होगा। और एक और अहम बात ये है कि कुछ लोग जब वो जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो दावा करते हैं कि हमें ये काम भी आता है, वो काम भी आता है, और हम इसमें बड़े एक्सपर्ट हैं, इतना हमारा एक्सपीरियंस है। लेकिन जब उनसे वो काम करवाया जाता है तो उनके दावे गलत साबित होते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है। अब कई ऐसे लोग हैं जिनको हम भेजते हैं अपने दोस्तों के पास जॉब के लिए, तो उनका दावा होता है कि हम इस काम के एक्सपर्ट हैं, इतना हमारा साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन जब वो टेस्ट लेते हैं तो वो बुरी तरह से उसमें नाकाम हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है। आप गलत बयानी ना करें, जो काम आप जानते हैं सिर्फ वही आगे बताएं। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि पहले हम ये समझते थे कि पाकिस्तानी वर्कर्स को तासुब की बुनियाद पर शायद जॉब्स नहीं मिल रही, मगर जब हमने इस मसले पे अपने दोस्तों से गुफ्तगू की तो जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी हैं या पाकिस्तानी रिक्रूटर्स भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि प्लीज़ हमारे पास इंडियन कोई अगर वर्कर्स हैं उनको रेफ़र करें। तो क्या वजह देखिए आप, ख़ुद पाकिस्तानी हमारे भाई जो एम्प्लॉयर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनकी तरजीह ये होती है कि कोई इंडियन वर्कर आ जाए, क्योंकि वो नखरा नहीं करते उनके बकौल। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मैं जिन लोगों से मैंने बात किया है उन्होंने जो मुझे नुकात बताए वो मैं सिर्फ आप तक पहुंचा रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि दूसरे हमारे हमसाय ममालिक के लोग जो वहाँ से आते हैं वो नखरा नहीं करते, ईमानदारी और दयानतदारी से काम करते हैं, मेहनती हैं, हार्ड वर्कर हैं, खुश अखलाक हैं, अपने काम पर उनकी पूरी गिरफ्त होती है। वही चीज़ें जो मैंने आपसे अर्ज़ की, जिसकी वजह से उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो इस चीज़ को हम दुरुस्त कर सकते हैं, इसकी इस्लाह हो सकती है अगर हम इन चीज़ों का ख्याल करें जो मैंने आपके सामने पेश की। तो अगर आपके सिलसिले में सवाल हों तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।